औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का मेरा मौज़ू गुफ्तगू वज़न कम करने में वर्जिश और मसल्स को ग्रो करने का क्या रोल है। आम तौर पर ये समझा जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के डाइट प्रोग्राम्स को फ़ॉलो करके मुनासिब मिक़दार में वज़न को कम किया जा सकता है और इसमें बहुत सारी किस्म की डाइट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जा चुके हैं और लोग इन पर अमल भी करते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ऐसा करने के दौरान आप हजरात ना सिर्फ चर्बी लूज़ कर रहे होते हैं बल्कि उसके साथ साथ आप मसल्स भी लूज़ कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बात है। इसी तरह बाज़ ख़वातीन हज़रात ये कहते हैं कि जी हमने डाइट शुरू की और फिर हम एक जगह पे आके प्लेटू में खड़े हो गए और हमारा वज़न एक जगह पर रुक गया और उसके बाद से कम होना बंद हो गया। वज़न बढ़ने में सबसे ज़्यादा किरदार ग़िज़ा का है और ग़िज़ा में भी सबसे ज़्यादा 3 चीज़ों का रोल है जिनकी हमें एहतियात करनी चाहिए। उसमें चीनी और चीनी से बनी हुई अशिया, कार्बोहाइड्रेट्स की मुख्तलिफ़ शक्लें जिनमें स्टार्च, ग्रेन्स यानी रोटी, चावल, दालें, बाजरा, जौ और इस तरह की चीज़ें, और ख़ास तौर पर इनके फ्लावर्स या इनके जो आटे होते हैं जब इनको क्रश किया जाता है, मिलिंग की जाती है तो फिर ये ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं। और उसके अलावा स्टार्ची वेजिटेबल्स भी वज़न बढ़ाने में अपना किरदार अदा करती हैं। लेकिन होता यह है कि इस सारे प्रोसेस में ख़ास तौर पर जब हम खा पी रहे होते हैं और बार बार खा पी रहे होते हैं और वर्जिश बिल्कुल नहीं कर रहे होते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल के हम आदी हो जाते हैं, खाया पिया, कंप्यूटर पे बैठ गए, चैटिंग शुरू कर दी, फिल्म देखनी शुरू कर दी, वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी और मूवमेंट की हरकत, पैदल चलने की बजाय साइकिल इस्तेमाल करने की बजाय हम मोटर बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, कारों पे जा रहे हैं, बसों पे जा रहे हैं, कहीं पे भी हमें अपने जिस्म को नक़्ल हरकत देने का मौका ही नहीं मिल रहा। तो इस वजह से भी अंदर का जो हार्मोन्स का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। कुदरत ने हमारे जिस्म में ऐसा निज़ाम रखा है कि हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर 40% ग्लूकोज खून से बज़रिया वर्जिश के जो GLT4 रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट होके 40% तक ग्लूकोज को इस सेल्स के अंदर ले जाते हैं। बाकी का 60% ग्लूकोज खून से अंदर जाने के लिए हमें इंसुलिन की मदद की ज़रूरत होती है। गोया अगर खून के अंदर ग्लूकोज की हाई मिकदार मौजूद है तो ज़्यादा मिकदार में खून को इंसुलिन की ज़रूरत है और पैंक्रियाज को ज़्यादा मिकदार में काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बार बार खाए जाएंगे तो इंसुलिन बार बार पैदा होगी और एक वक्त आता है कि जब सेल्स की हसासियत इंसुलिन के लिए ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, फिर ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन उन सेल्स को और उनके ऊपर मौजूद GLT रिसेप्टर्स को मुतहर्रिक करती है और फिर ग्लूकोज अंदर जाता है। जब ज़्यादा मिकदार में इंसुलिन पैदा होती है तो इंसुलिन का सिर्फ ये काम नहीं है कि वो कहे कि आप सेल्स को कहे कि तुम ग्लूकोज को अंदर ले जाओ, बल्कि सेल्स में मौजूद ग्लूकोज और ख़ास तौर पर लिवर के अंदर मौजूद ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को वो फैट के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करती है और यूँ सबक्यूटेनियस जल्द के नीचे चर्बी बनना शुरू होती है और सेंट्रल फैट या बैली फैट जिसको हम कहते हैं वो जमा हो जाती है जिगर के अंदर, जिगर के बाहर, अंतड़ियों के इर्द गिर्द, पैंक्रियाज या लिबलिबी के इर्द गिर्द, गुर्दों के इर्द गिर्द, और यहाँ पे जमा हो के वो इन ऑर्गन्स के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। दूसरी चीज़ जो ख़ास तौर पर नोट करने की है वो ये है कि जब हम हरकत नहीं करेंगे तो वो जो 40% काम रिसेप्टर्स ने करना है नक़्ल हरकत और एक्सरसाइज की वजह से, वो बेअसर हो जाएगा और वो सारा वर्कलोड भी इंसुलिन पर पड़ जाएगा। अब इंसुलिन कितना काम करे
और कितनी ज़्यादा इंसुलिन बने, जितनी ज़्यादा इंसुलिन बनेगी उतना ही ज़्यादा फैट स्टोरेज मोड में बॉडी चली जाएगी, जिस्म चला जाएगा। दूसरा नुकसान इंसुलिन का ये है कि इंसुलिन लेप्टिन के असरात को कम कर देती है। लेप्टिन आपके जिस्म को बताती है कि अब आपको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। जब लेप्टिन का रिस्पॉन्स ही नहीं होगा तो जिस्म को ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे मज़ीद खाना नहीं चाहिए, और वो बार बार खाने की तरफ मुतवज्जो होता रहेगा, जायके की वजह से, लज़्ज़त की वजह से, मिठास की वजह से, किसी भी वजह से। और इस यूँ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खाना शुरू करके अपने आप को मोटापे में ले जाता है। अब हमने ख़ास तौर पर दो बातों पर फोकस करना है। एक, खाने पीने में एहतियात, यकीनन चीनी ना खाएं, चीनी से बनी हुई तमाम चीज़ें ना खाएं, बेकरी और बेकरी की चीज़ें ना खाएं, और उसके अलावा जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं ये बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 6 होता है। यूँ तो ओमेगा 6 फ़ायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में ओमेगा 6 आपके अंदर इन्फ्लेमेशन को, ये सोजिश को, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को पैदा करता है, और उसकी वजह से एक विशियस साइकिल मोटापे का शुरू हो जाता है और वज़न कम होने का नाम नहीं लेता। स्ट्रेस एक और वजह है जो कि कार्टिसोल को पैदा करती है, और कार्टिसोल फिर इंसुलिन की पैदावार और ग्लूकोज को जिस्म में ज़्यादा मिकदार में करके वज़न के बढ़ाने का बायस बनता है। तो स्ट्रेस नहीं लेनी, स्ट्रेस को कम करना है, और इन तमाम का हल वो क्या है? वो एक्सरसाइज है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म को मुतहर्रिक करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो उससे न सिर्फ ग्रोथ हार्मोन पैदा होके पट्ठों को बढ़ाता है, पट्ठों के वज़न को बढ़ाता है, मायोसाइट्स को ज़्यादा मिकदार में कर देता है, बल्कि पट्ठों की जो ग्लूकोज को कंज्यूम करने की कैपेसिटी है उसको भी बढ़ा देता है, बल्कि 40% तक इंक्रीज़ कर देता है। पट्ठों के सेल्स में मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, और वो ज़्यादा मिकदार में एनर्जी को या ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करके उसके फ़ैट में तब्दील होने के इम्कानात को कम से कम कर देती हैं, और बल्कि जिस्म में मौजूद फ़ैट को दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इस्तेमाल करने का बायस बनती हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि वो खाली डाइट से अपना वज़न कम कर लेगा, तो यकीनन वज़न कम करेगा, लेकिन चर्बी के साथ पट्ठों को भी कम करेगा। अगर किसी की 1 पाउंड चर्बी कम होती है तो उसको खुश होने की ज़रूरत नहीं, उसका 1 पाउंड उसके साथ मसल्स भी कम हो जाएंगे। अगर किसी का 2 पाउंड टोटल वज़न लॉस हुआ है, उसमें 1 पाउंड चर्बी हुई है, तो 1 पाउंड पट्ठे भी कम हो गई। तो आपने पट्ठों को मेंटेन रखना है और चर्बी को कम करना है। उसका वाहिद हल मुख्तलिफ़ किस्म की वर्जिशें हैं, जिनमें स्प्रिंटिंग है, टबाटा है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, कार्डियो है, और वेट ट्रेनिंग ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हफ्ते में कम अज़ कम 3 दफ़ा करनी चाहिए, और कम अज़ कम 1 घंटे तक करनी चाहिए। जिस्म को अगर कोई ये समझता है कि जी ओहो मैंने आज एक्सरसाइज कर लिया, अब मुझे पैदल चलने की ज़रूरत नहीं, तो ये गलत बात है। आपको जब भी जहाँ भी मौका मिले पैदल ज़रूर चलें, वॉक करें या पैदल चलें, पैदल चल के काम करें। किचन में ही अगर आपने कोई चीज़ें उठा के रखनी है तो एक दफ़ा की बजाय 10 चीज़ें हैं तो 10 चक्कर लगाएं फ्रिज के इर्द गिर्द, और यूँ अपनी हरकत को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार पर ले जाएं। तो आज मैं आपको ज़्यादा नहीं 3-4 किस्म की चेयर एक्सरसाइजेज बताऊँगा, जो कि ख़ास तौर पर बैली फैट के लिए और बैली के लिए जो है वो मुफीद है। तो अब हम शुरू करते हैं चेयर एक्सरसाइजेज। वार्म अप पहले आप हो चुके हैं, थोड़ा बहुत वार्म अप हो लें, और उसके साथ चेयर एक्सरसाइजेज तो कोई भी कर सकता है। कोई कहे कि जी मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ओके कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे चेयर एक्सरसाइजेज कर लें। आपसे अगर कुछ भी नहीं हो सकता तो चेयर एक्सरसाइजेज बड़ा बूढ़ा छोटा हर उम्र का मर्द औरत बच्चा हर कोई कर सकता है। तो बैली के लिए ख़ास तौर पर ऑल्टरनेट लेग रेज, एक टांग को ऊपर ले जाएं, फिर दूसरी को ले जाएं, फिर एक को ले जाएं, फिर दूसरी को ले जाएं, फिर एक को ले जाएं, फिर दूसरी को ले जाएं, और ये आपने कम अज़ कम 20 टाइम्स करनी है, और 20 टाइम्स के आपने 3 सेट्स लगाने हैं। एक सेट लगाया, फिर थोड़ा सा वक्फा किया,
20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड का वक्फा करके लंबे लंबे सांस लिए और उसके बाद फिर किया। दूसरी एक्सरसाइज जो आपने करनी है वो आपने टांगों को उठाना है और एक साइड की टांग को दूसरी साइड की कोनी से, एक साइड की घुटने को दूसरी साइड की कोनी से लगाना है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये भी ख्वातीन हज़रात आपने 20 दफ़ा करने हैं कम से कम और 3-3 सेट्स करने हैं। तीसरी एक्सरसाइज इसमें जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो अपने हाथों को यहाँ पे रख लेना है और सिर्फ आगे को झुकना है। आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ झुकना है। चौथी एक्सरसाइज जो कि साइड के मसल्स को मूव करने के लिए है, वो आप एक साइड पे जाएं फिर दूसरी साइड पे जाएं, एक साइड पे मूव करें फिर दूसरी साइड पे मूव करें। 10-10 के, 20-20 के 3 सेट्स, ये टोटल 12 सेट्स होंगे और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें कि 10 मिनट लगेंगे या 15 मिनट लगेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और बंद कर दें। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। मैं डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल बासित मलिक, इससे पहले भी मेरे YouTube चैनल पे आप तशरीफ़ ला चुके हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो उनको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।